तो चलिए आज की शॉर्ट वीडियो में हम पॉपुलेशन का एक कैलकुलेटिव सवाल डिस्कस करते हैं जो कि सीपीओ 2024 का पूछा हुआ है। इस सवाल में हमें बोला गया है कि एक टाउन की पॉपुलेशन है जो कि एनुअली 20% से क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। आज अगर उसकी पॉपुलेशन क्या है, 80 लाख है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ 3 ईयर्स अगो एंड 2 ईयर्स अगो। देखो बोला क्या गया है कि अगर 2022 की बात करता हूँ मैं, हम ईयर वाइज देख लेते हैं। अगर 2022 की बात करता हूँ और उससे अगर मैं अगले साल की बात करूँ यानी 2023 की बात करूँ, जो पॉपुलेशन है क्या कर जाती है, 20% से इंक्रीज कर जाती है। यानी कितना हो जाती है, 6/5 हो जाती है। यानी 22 में जो पॉपुलेशन थी, अगर मैं उसका 6/5 कर दूं या मैं बोल दूं उसको 20% से बढ़ा दूं या उसका 120% कर दूं, एक ही बात है, तो 2023 की पॉपुलेशन आ जाएगी। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि 23 से अगर मैं 24 जा रहा हूं तो भी क्या करना पड़ेगा, मुझे 6/5 करना पड़ेगा। यानी मेरे पास यहाँ पर जो अपने पास पॉपुलेशन आ गई वो 2024 की आ गई। अगर मुझे 24 से अगर 25 में जाना है, यानी मुझे आज प्रेजेंट ईयर की बात करनी है, तो भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 6/5 करना पड़ेगा। और मुझे यही चीज़ गिवन है कि 2025 में मेरी जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 80 लाख है। अगर 22, 23, 24 ऐसे जाने पर मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर 6/5 है ना। और मुझे पूछा गया है कि आप मुझे बताओ कि 22 और 2023 उनके बीच का जो डिफरेंस है पॉपुलेशन का वो कितना है, और मुझे करंट जो पॉपुलेशन है वो गिवन है। यानी मुझे 25 से वापस बैक ईयर में आना पड़ेगा। इट मीन्स अगर मुझे 80 से वापस अगर मुझे वैल्यू ले दे रखी है और ये बोला गया है कि 24 से 25 जाने पर 6/5 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, तो 25 से 24 जाने पर मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा भाई, 5/6 हो जाएगा। यानी आज अगर मेरी पॉपुलेशन मेरे टाउन की 80 लाख है, तो मेरे पास 2024 में मेरी जो टाउन की पॉपुलेशन है वो 5/6 होगी 80 का, ठीक है, यानी 66.66 लाख होगी। तो यहाँ पर 2024 की पॉपुलेशन आ रही है। उसके बाद में अगर 2024 से अगर मैं 23 की बात करता हूँ तो अगेन मेरे को 5/6 करना पड़ेगा। यहाँ पर मेरे पास 2023 की पॉपुलेशन आ गई। 2023 से अगर मुझे लास्ट ईयर जो हमारा 2022 है वहाँ पर जाना पड़ेगा, तो भी मुझे 5/6 करना पड़ेगा। हमें पूछा गया कि आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ, ठीक है। तो उसका बीच का डिफरेंस क्या होगा, मैं पहले 2000 मैं क्या कर लेता हूँ कि 2023 में कुछ जनसंख्या होगी और 2022 में कुछ जनसंख्या होगी, यही निकालना है। तो 2023 में क्या जनसंख्या है कि आज भाई 2025 में 80 लाख है, अगर उसका 5/6 अगर मैं 2 टाइम्स कर दूँ, ठीक है, ये वाला और ये वाला आ गया 2023 तक, तो 2 बार ये कर दूँ, माइनस क्या कर दूँ, 80 लाख का इंटू 5/6 का 3 टाइम्स। अब मैं आ गया 2022 में। तो अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस की बात करूँ तो मैं यहाँ पर 5/6 कॉमन ले लेता हूँ, ये मेरे पास कॉमन आ गया। तो यहाँ मेरे पास 1 बच गया और इधर मेरे पास कितना बच गया, 5/6 बच गया। इट मीन्स ओवरऑल मेरे पास क्या बच रहा है कि अगर मैं 80 लाख का, ये 80 लाख का अगर मैं 5/6 इंटू 5/6 इंटू मैं 1/6 कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाता है, मेरे पास डिफरेंस आ जाता है 2022 और 2023 का। यानी अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो देखो क्या आता है, अगर 80 लाख का अगर मैं 5/6 करता हूँ तो 66 लाख के समथिंग आता है। उसका भी अगर मैं 5/6 करता हूँ तो मेरे पास अप्रोक्सीमेट 50 लाख के समथिंग आता है, 55 लाख के। और 55 का 1/6 करता हूँ तो 9 लाख के अप्रोक्स आता है। तो एक ही ऑप्शन मेरे पास ऐसा है जो मुझे 9 लाख के अप्रोक्स आंसर दे रहा है। तो आप डायरेक्टली आपको ये चीज़ लिखनी थी, ठीक है। तो आप अगर डायरेक्टली ये चीज़ लिख पाते तो आप इसको सॉल्व करने की नीड भी नहीं रहती, आप बाय ऑप्शन भी आराम से हिट कर सकते थे कि इसका जो आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन के अलावा कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि सारे जो ऑप्शन है वो क्या दे रखे हैं हमें, हजार्स में दे रखे हैं, थाउजेंड्स में दे रखे हैं, एक ही ऑप्शन है जो लैक्स में, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये शॉर्ट्स पसंद आई होगी।